तो वो कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं जहाँ पे नेगेटिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं या जो गलत एनर्जीज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऑब्सीडियन, स्मोकी क्वार्ट्ज, टर्मलिन, ये ज्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं। स्मोकी क्वार्ट्ज थोड़ा सा ऐश कलर का होता है। ये बड़े पावरफुल क्रिस्टल जो आपको नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी बुरा जो आपको लग रहा हो उससे आपको कंसील करेगा, बचाएगा और सेफ रखेगा। क्रिस्टल की वो क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको अलग अलग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज करते हैं? कुछ लोग अपने कह सकते हैं कि अपने हेल्थ को ठीक करने, बहुत लोग ब्यूटी के लिए भी यूज करते हैं। क्रिस्टल्स नेचर से हैं और हम भी नेचर में ही हैं, यूनिवर्स का एक पार्ट है। ये अलग अलग क्रिस्टल्स लाइक एमेथिस्ट, कार्नेलियन, रोज क्वार्ट्ज, इन लोगों का अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे डायबिटीज है आप, या आपको एंगर इश्यूज, बहुत गुस्सा आता है आजकल 90% लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, एंगर इशू, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब को हील करने के लिए हमारे पास एमेथिस्ट है। इसकी हम ज्वेलरी भी बना के पहन सकते हैं, माला या रिस्ट पे, या अपने स्टडी टेबल पे, अपने ऑफिस टेबल पे आप रख सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स हो, नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से, आपके एनवायरनमेंट से खींचते हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट, और वो फिर आपके पास तक आती है। मैं इसमें इंटेंशंस डालती हूँ। आपने एक दुकान से खरीद लिया क्रिस्टल, वो कभी वर्क नहीं करे, लेकिन अगर आपने उस क्रिस्टल को खरीद के मुझसे या किसी भी हीलर से उसमें इंटेंशन डलवाया, अपना नाम, पर्पस क्या है वो फीड किया, तो ये आपके लिए वर्क करेगा। इतने सारे शॉप ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है, हमें कैसे पता ये क्रिस्टल जो है लाइक नेचुरल है या बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड भी हो रहे हैं, लाइक चाइना से बहुत काफी इंपोर्ट हो रहा है? तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं these are the authentic crystals? राइट, अपना इंडिया ना, इट्स रिच ऑफ मिनरल्स। तो हमारा जयपुर जो जगह है या राजस्थान जो जगह है, वहाँ के क्रिस्टल्स बहुत अच्छे, अदरवाइज बाली, वहाँ भी क्रिस्टल्स बहुत अच्छे। सो दे आर नेचुरल, इनकी शाइन और इनका एक वाइब्रेंसी, अगर आप इसको सनलाइट में डालेंगे तो एक अलग तरह का रेडिएशन होगी जो एनर्जी को आपको दिखाई देगी। प्लस जो चाइनीज या प्लास्टिक मिक्स क्रिस्टल्स आ रहे हैं मार्केट में, वो 200-100 मैंने देखा है ऐसे भी मिल जाते हैं, तो वो प्लास्टिक के होंगे। आप उनको आग में जलाओगे ना तो वो जल जाएंगे, या कुछ दिन पहनने के बाद उनके कलर सारे निकल के वो वाइट से हो जाए। तो क्रिस्टल चेक करना है तो इनको आग, फायर में थोड़ा सा जला के देखो एक बीट, तो अगर पत्थर है, आई मीन जो नेचर से आया, तो नहीं जले। अदरवाइज प्लास्टिक मिक्स है या कुछ भी सिंथेटिक है तो वो जल जाए। दोस्तों, एक नया दौर हम लोग विटनेस कर रहे हैं जहां लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपने हेल्थ को लेकर के, अपने फिटनेस को लेकर के। जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि लोग योगा पे वापस जा रहे हैं, आयुर्वेदा को अडॉप्ट कर रहे हैं, हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं। इसी बीच एक और हीलिंग थेरेपी एक तरह की जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है हमारे यूथ के बीच में, इसे हम क्रिस्टल हीलिंग बोलते हैं। क्रिस्टल्स ना ही देखने में बहुत ही प्रिटी होते हैं, बल्कि साथ साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट की बात की जाए तो ये हमारे फिज़िकल चैलेंजेस, अपने मेंटल, हमारे इमोशनल, इनमें भी हेल्प करते हैं, बल्कि साथ साथ जो है जो हमारे इमोशनल नीड्स हैं, हमारे फाइनेंशियल नीड्स हैं, उन्हें भी हमें प्रोपेगेट करने में हेल्प करती है। तो क्रिस्टल्स को गहराई से समझने के लिए कि क्या होते हैं क्रिस्टल्स, किस तरह से काम करते हैं, हु बेटर देन अ क्रिस्टल हीलर, जो हमें बता पाएंगी। तो इसके लिए, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिल्पी जी। शिल्पी जी, आप हमारे चैनल पे पहले भी आए हैं, वास्तु के बारे में हमने बात की थी और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था। ओके, तो आज का हमारा विषय है क्रिस्टल हीलिंग। सबसे पहले मैम, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्रिस्टल्स मतलब ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं या रॉ फॉर्म में आते हैं, क्या होते हैं क्रिस्टल्स? Thank you so much for inviting me once again. क्रिस्टल्स वॉल्केनिक इरप्शंस में निकलते हैं और ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। जो मिनरल्स एंड सॉल्ट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वही इन क्रिस्टल्स में भी होते हैं। तो विद एज, टाइम, इलनेस हमारी बॉडी से ये चीज़ें निकलने लगती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर विद एज, टाइम, इलनेस ये निकलने लगती हैं। तो जो क्रिस्टल्स हैं इनमें सेम मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। एमेथिस्ट पर्पल कलर का होता है। तो जो भी मिनरल हमारी बॉडी से निकल रहा है, अगर इन क्रिस्टल्स को आप वेयर कर लेते हो या अपने एनवायरनमेंट में आसपास रख लेते हो, तो ये आपकी
एनर्जी को कंप्लीट कर देते हैं और फिर आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो क्रिस्टल की वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इसको अलग अलग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं? कुछ लोग अपने कह सकते हैं कि अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, बहुत लोग ब्यूटी के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना? तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्रिस्टल्स जो हैं वो नेचर से हैं और हम भी नेचर में ही हैं, यूनिवर्स का एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट है और हम भी एक पार्ट है। तो ये अलग अलग क्रिस्टल्स लाइक एमेथिस्ट, कार्लेनियन, रोज क्वार्ट्ज, बहुत ढेर सारे, इन लोगों का अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे डायबिटीज़ है आपको, या आपको एंगर इश्यूज है, बहुत गुस्सा आता है आजकल 90% लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, एंगर इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब को हील करने के लिए हमारे पास एमेथिस्ट है। ये रॉ फॉर्म में भी मिलता है और ये स्टेबल पे रखा हुआ है। इसकी हम ज्वेलरी भी बना के पहन सकते हैं, लाइक माला या रिस्ट पे, या अपने स्टडी टेबल पे, अपने ऑफिस टेबल पे आप रख सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से, आपके एनवायरनमेंट से खींचते हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो फिर आपके पास तक आती है। मैं इसमें इंटेंशंस डालती हूँ। आपने एक दुकान से खरीद लिया क्रिस्टल, वो कभी वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने उस क्रिस्टल को खरीद के मुझसे या किसी भी हीलर से उसमें इंटेंशन डलवाया, अपना नाम, पर्पस क्या है वो फीड किया, तो ये आपके लिए वर्क करने लगता है। आपने क्रिस्टल खरीदने की बात की, इतने सारे शॉप ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले तो एक क्रेडिबिलिटी का इशू होता है। हमें कैसे पता ये क्रिस्टल जो है लाइक नेचुरल है या बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड भी हो रहे हैं, लाइक चाइना से काफ़ी इंपोर्ट हो रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं दीज आर द ऑथेंटिक क्रिस्टल्स? राइट। अपना इंडिया ना, इट्स रिच ऑफ मिनरल्स। तो हमारा जयपुर जो जगह है या राजस्थान जो जगह है, वहाँ के क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज बाली, वहाँ भी क्रिस्टल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सो दे आर नेचुरल। इनकी शाइन और इनका एक वाइब्रेंसी, अगर आप इसको सनलाइट में डालेंगे तो एक अलग तरह का रेडिएशन होगी जो एनर्जी की, वो आपको दिखाई देगी। प्लस जो चाइनीज़ या प्लास्टिक मिक्स क्रिस्टल्स आ रहे हैं मार्केट में, वो 200-100 मैंने देखा है ऐसे भी मिल जाते हैं। वो क्रिस्टल्स कैसे आइडेंटिफाई करें, आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो वो प्लास्टिक के होंगे, आप उनको आग में जलाओगे ना तो वो जल जाएंगे, या कुछ दिन पहनने के बाद उनके कलर सारे निकल के वो वाइट से हो जाएंगे। तो क्रिस्टल चेक करना है तो इनको आग, फायर में थोड़ा सा जला के देखो, एक बीड या थोड़ा सा। तो अगर पत्थर है, आई मीन जो नेचर से आया, तो नहीं जलेगा। अदरवाइज प्लास्टिक मिक्स है या कुछ भी सिंथेटिक है तो वो जल जाएगा। मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इस पॉडकास्ट से पहले, क्योंकि आई न्यू कि ये क्रिस्टल थेरेपी इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक। सो कहते हैं कि जो ओरिजिनल क्रिस्टल्स होते हैं वो ठंडे होते हैं, उसमें एक वाइब्रेशन होती है जब हम हाथ में लेते हैं, और वो देखने में इतनी ज़्यादा पॉलिश्ड या खूबसूरत नहीं होते बहुत ही, क्योंकि वो लाइक आप कह सकते हैं कि वो थोड़े टूटे फूटे से, लाइक इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एकदम पॉलिश्ड टाइप के नहीं होते हैं। लाइक नहीं, थोड़ा आप सही हो, थोड़ा सा। अब जैसे ये एक रॉ क्रिस्टल है, वॉल्केनिक इरप्शन से निकला हुआ है, ये चमक रहा है, और क्या नाम है इसका? पायराइट। ओके। ये फूल्स गोल्ड भी कहते हैं और ये मनी मैग्नेट भी कहते हैं। ओके, वाह। इसको अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, अपने घर के, ऑफिस के, तो आपके पास पैसों की बारिश होना तय है। ओके। तो ये हम अपने वास्तु के रेमेडीज में भी यूज करते हैं, पर हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फादर फिगर है, मतलब कुछ लोगों को होता है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या कुछ के पेरेंट्स नहीं है, दोनों में से एक नहीं है, ऐसे बच्चों को या ऐसे इंडिविजुअल को ये अपने पास जरूर रखना चाहिए। तो इंटरव्यू के बाद ये हमारे पास होगा, हमारे ऑफिस में होगा? जी हाँ, बिल्कुल। और वाइब्रेशन की जो बात करी थी वो बिल्कुल सही थी आपकी। वाइब्रेशन में क्या होता है कि ये क्रिस्टल जब हम हाथ में रख के और 1-2 मिनट शांति से आप बैठ के इनसे कनेक्ट फील करोगे तो सच में ये वाइब्रेट करते हैं। वही मैं बात करी थी इंटेंशंस की। द मोमेंट आई पुट इंटेंशंस इन दिस कि इसको क्या काम करना है,
आपके लिए इसको क्या काम करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके पेरेंट्स का नाम इसमें डाल के और पर्पस डाल दिया तो ये वाइब्रेट करने लगता है। मतलब आपके हाथों में एक अलग सी वाइब्रेशन महसूस होगी। दैट मीन्स इट इज रियल। और किसी किसी क्रिस्टल को लेके तो तुरंत ही आपको ना स्ट्रेस रिलीज सा महसूस होगा। ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं जैसे आप इनको पर्पस दे देते हो, दिशा दे देते हो, तो तब क्लियर है कि ये रियल है और ऑथेंटिक है जी। तो ये अगर कोई क्रिस्टल्स एक क्रिस्टल थेरेपिस्ट से खरीदता है, ऑफ कोर्स वो चार्ज मिलेगा, है ना, ऑफ कोर्स उसमें कुछ इंटेंशंस जो है ना डाले होंगे। कोई अगर ऑनलाइन खरीदता है, आई डोंट थिंक दे डू रियली केयर कि उसमें इंटेंशन डालना है, उसको चार्ज करना है। सो हाउ वी कैन चार्ज दिस क्रिस्टल्स आवरसेल्व्स? हम कैसे चार्ज कर सकते हैं क्रिस्टल्स को? उतना मुश्किल नहीं है, बट मैं व्यूअर्स के लिए बता देती हूँ कि आप इसे पहले तो गंगा जल या रनिंग वाटर में वॉश कर लें। उसके बाद ऑथेंटिसिटी चेक करने के तरीके मैंने अभी आपको बताए, वो चेक कर ले। और फिर इसे ओवरनाइट मून लाइट में बाहर रखें। पूरी रात ये मून लाइट में रहेगा। दूसरे दिन इसे आप अपने पास रखें। और अब मान लीजिए आप अपने लिए खुद चार्ज करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और इसको कमांड देंगे कि तुम मेरे लिए ये काम करोगे। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो मुझे स्ट्रेस फ्री रखना है, मुझे काम रखना है, इस तरह के इंटेंशंस आप डालोगे। बट हाँ, आप जो करोगे वो उसमें इनिशियली इतना नहीं इफेक्टिव होता, बट किसी प्रोफेशनल से कराने में वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। बिकॉज हम लोग अट्यून्ड विद यूनिवर्स होते हैं। वी मेडिटेट अ लॉट। आपके पास इतना टाइम नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी लेवल हमारा थोड़ा हाई होता है फ्रॉम अ नॉर्मल बीइंग, which adds to the value of the crystals. Okay. इतने सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल है मार्केट में, आई एम श्योर उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो कोई एक इंडिविजुअल जिसे क्रिस्टल्स चाहिए एंड ही इज़ कन्फ्यूज कि कौन सा क्रिस्टल उसे लेना है, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिक चीज़ें, आई मीन आप जब फर्स्ट टाइम क्रिस्टल लेने जा रहे हो तो आप कौन सा क्रिस्टल पसंद करो। पहली बात तो ये क्रिस्टल्स ना अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, इन द सेंस दे विल कॉल यू। आप सारे क्रिस्टल्स रखे हैं और आप देखना कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, आपका मन करेगा मैं ये ले लूँ। दैट मीन्स आपकी बॉडी में उस चीज़ की कमी है एंड योर बॉडी नीड्स दैट। तो प्लीज़ पिक दैट। ये पहला सेंस होता है एक लेमैन के लिए। आप कहीं, क्योंकि मैंने देखा है ना, मैं अपने एग्जीबिशंस में या अपने फंक्शंस में मैंने देखा, इवेंट्स में, कि क्लाइंट आके बोलेगा मुझे ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि मेरा इंटेंशन कह रहा होता है पहले से ही उसकी एनर्जी स्कैन करके इसको ये चाहिए। मे बी उसे कलर अच्छा लग रहा हो उस क्रिस्टल का। वो कलर की बात नहीं होती, वो उस एनर्जी की बात होती है। ये जो कलर दिख रहा है वो उसमें उतनी एनर्जी है उस पर्टिकुलर मिनरल की, इसलिए वो उस कलर का दिख रहा है। ओके, मूविंग ऑन, बात करें क्रिस्टल्स की बेनिफिट्स की, तो फिज़िकल अगर हम फिटनेस की बात करें, हमारे हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, तो वो कौन कौन सी क्रिस्टल्स हैं और जिनको हम अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? लगभग सारे ही क्रिस्टल्स हेल्थ इश्यूज़ में काम आ जाते हैं। सबसे बड़ा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, इन सारे चीज़ों का क्योर क्रिस्टल बहुत आसानी से, नो साइड इफ़ेक्ट्स। तो एमेथिस्ट, कार्लेनियन, रोज क्वार्ट्ज, ये बेसिक हीलिंग क्रिस्टल्स हैं। ये आपके इन सभी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जो हमने हेल्थ इश्यूज़ की बात की, तो इमोशनल हेल्थ भी एक एस्पेक्ट है। तो हमारे जो इमोशनल वुंड्स होते हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं, क्या उसमें कुछ अलग तरह के क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं? बिल्कुल। हमारे पास 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, जिनको हमें अलाइन करना चाहिए। और जो अलाइंड होते हैं विद द यूनिवर्स एंड विद यू, वही
पर्सन ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जिसके साथ तो चक्र जो है वो अलाइंड होते हैं। इसमें भी क्रिस्टल बहुत योगदान देता है। हर चक्र का अलग अलग कलर है या अलग अलग क्रिस्टल है। अब दर्शकों को आप बता दीजिए मैम कि कौन से चक्र के लिए वो कौन सा क्रिस्टल पहने। बिल्कुल है, जैसे कि आपका क्राउन चक्र है तो यहाँ पे हम एमेथिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे थर्ड आई चक्र है तो हम यहाँ पे एवेंचुरिन रखते हैं। ओके। ये थ्रोट चक्र है, यहाँ पे लैपिस इमोशंस जिसके ब्लॉक्ड होते हैं उसको हील करता है। तो जनरली आप माले के फॉर्म में पहन लो या सिर्फ एक क्रिस्टल खरीद के अपने थ्रोट चक्र पे रख के थोड़ी देर मेडिटेट करो लेट के, तो भी आप हील हो जाओगे। देन कम्स हार्ट, वहाँ पे रोज क्वार्ट्ज। देन सोलर प्लेक्सिस, वहाँ पे कार्लेनियन ऑरेंज कलर का। फिर उसके नीचे और येलो सिट्रीन एंड देन कम्स रूट चक्र जहाँ पे रेड जैस्पर रखते हैं। तो ये आपने जो बताया ये क्रिस्टल्स को ब्रेसलेट्स की तरह यूज़ करना है या एक क्रिस्टल्स बॉल भी आते हैं, एक आप कह सकते हैं अलग अलग शेप के आते हैं, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं? एक एक्सपर्ट लाइक मी जो हीलर है और टैरो भी करती हूँ, उससे टैरो से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स इनकी पता चल जाती है कि किस चक्र में प्रॉब्लम है या किस एरिया में प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से मैं डिफाइन करके उनको क्रिस्टल्स देती हूँ। तो एक जो एक्सपर्ट होती है ना वो बेटर बता पाएगी कि क्रिस्टल आपको गणेश के फॉर्म में ज़्यादा सूट करेगा। अच्छा। क्योंकि इसको हम मोल्ड करके इस रॉ क्रिस्टल को हम मोल्ड करके शेप्स दे देते हैं। ये ब्यूटीफुल भी लगते हैं और ये ऑफ कोर्स रखने में भी आपको सूदिंग लगते हैं। तो क्या ये ब्रेसलेट फॉर्म में ज़्यादा होगा या किसी पर्टिकुलर फॉर्म में आपको ज़्यादा सूट करेगा, इसीलिए यहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। बात करें मैम क्रिस्टल्स कॉम्बिनेशंस की, ओके, तो कुछ क्रिस्टल्स जो कॉम्बिनेशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, ओके, तो वो कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं? जैसे पायराइट है, पायराइट जो है वो वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, पर अगर इसके साथ सिट्रीन पहन लिया तो वो एम्पलीफायर का काम करता है। ओके। जैसे आपने देखा होगा ना साउंड सिस्टम में, मैंने देखा है लोगों को भाई एम्पलीफायर लगा दो और तो वो उसकी पोटेंशियल को एम्पलीफाई कर सकता है। तो जनरली अगर जहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे मैं पायराइट के साथ सिट्रीन को एम्पलीफाई करने के लिए कॉम्बिनेशन में दे देती हूँ। सेम गोज विद एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज, दोनों हीलिंग स्टोन्स हैं, सूदिंग स्टोन्स हैं, बट दोनों को साथ दे दो तो आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम एंड एंजाइटी इन द सेंस, कुछ लोगों को ब्रेन चर्निंग की आदत होती है बहुत ज़्यादा, तो एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन इट्स अ वेरी गुड हीलर। आपकी बन नहीं रही है बॉस से, एम्प्लॉय से, दोस्तों से आए दिन लड़ाई हो रही है, प्लीज वेयर एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज टुगेदर एंड गेट इट चार्ज्ड। चार्जिंग की बात की तो लाइक एक बार हमने चार्ज किया, पहन लिया, तो क्या फिर दोबारा उसे चार्ज करना पड़ेगा उस क्रिस्टल को? गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जब ये आप पहन लेते हो तो ये आपकी बॉडी से नेगेटिविटी को खींचता है, तो ये खुद भी बर्डनड हो जाता है। तो इसको व्हाट आई रिकमेंड इज कि सैटरडेज को पानी से रनिंग वाटर में वॉश करके और मंदिर में रख दें, किसी हाई एनर्जी एरिया में रख दें और मॉर्निंग में फिर पहन लें, तो ये फिर से वर्क करना शुरू कर देता है। इट इज़ लाइक जग है, उसने सारी नेगेटिविटी खींची, वो भर गया, तो अब आप उसको ड्रेन तो करोगे, तभी तो वो खाली होगा, फिर से आपके अंदर से नेगेटिविटी या आपके एनवायरनमेंट से नेगेटिविटी खींचेगा। तो इसको पर्टिकुलर इंटरवल्स पे वॉश करते रहना या रिचार्ज करते रहना से बेटर रहता है। अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिनल बेनिफिट्स, क्या इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं? जैसे कि कभी कभी हमें मेडिटेशन करने में, डीप जाने में या उस स्टेट में जाने में हमें लाइक काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। डज इट रियली हेल्प? या इट हेल्प्स यू अ लॉट। ओके, इनिशियली स्पिरिचुअलिटी में जो लोग एंटर कर रहे हैं या मेडिटेशन में, तो अगर क्लियर क्वार्ट्ज, ये है ट्री मैंने बनवाया है क्लियर क्वार्ट्ज और ये नीचे सेलेनाइट है, तो अगर इस तरह का ट्री आपके पास रखा हो
या इसकी एक पेबल आप अपने हाथ में रख के और तब मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन बेटर होता है। व्हाट आई टोल्ड यू कि इनमें वही मिनरल्स एंड सॉल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में हैं, तो जब ये हम इसको ले लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो चीज़ और बढ़ जाती है। तो क्लियर कॉर्ड्स का काम क्या है? आपकी मेडिटेटिव पावर्स को, स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाना। तो जब हम इसको हाथ में रख के करेंगे तो ये और बेटर मेडिटेशन। What about those like who are like preparing for the competitive exams या अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी कुछ होता है? वेरी गुड। इसमें टाइगर आई के टावर्स, आई एम वेयरिंग, यस, ये आपके लिए प्रमोशंस के लिए, हायर स्टडीज के लिए। तो टाइगर आई और एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन इट्स वेरी गुड फॉर एनी स्टूडेंट, और कोई प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी की या एग्जाम्स की या फोकस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है, तो एज अ पेपर वेट मैं उनको फॉर्म में बनवाती हूँ लाइक दिस। और वो बच्चा तो सोचता है ये एक पेपर वेट है, बट ये उसकी एनर्जी और उसको फोकस कर रहा होता है क्योंकि ये पिरामिड शेप में है, और आपकी अलाइन करके एनर्जी को ये यूनिवर्स से अलाइन करके आपको फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ओके, crystal jewelry is quite in fashion now. Okay, so like why somebody switch, जहाँ पे gold, silver, platinum, वहाँ से switch करके crystals की तरफ, like क्यों कोई इसकी तरफ move करेगा? Although these are really pretty. Okay, so क्या benefit है और कौन सा ज्वेलरी हमें पहनना है, किस कलर का ज्वेलरी पहनना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? बेसिकली सबसे पहले तो ये इकोनॉमिकल है, गोल्ड सिल्वर से बेटर इकोनॉमिकल है, आई मीन चीपर है। ओके। दूसरा, ये जब आप कलरफुल इतने ज्यादा हैं, गोल्ड का एक रंग होता है, सिल्वर का एक रंग होता है, ये कलरफुल है, यू कैन मैच योर अटायर विद योर ज्वेलरी या कंट्रास्ट, जैसे मैंने आज पहन रखा है। दिस इज अगेन अ क्रिस्टल, ये एमेथिस्ट एंड फिरोजा है। ओके। अब ये मुझे हील भी कर रहा है, एमेथिस्ट और फिरोजा मेरे थ्रोट चक्र को हील भी कर रहा है, मेकिंग मी मोर कामर एंड फोकस्ड। ठीक है, और क्योंकि कलर्स इतने वाइब्रेंट और डिफरेंट हैं तो आपको मिक्स मैच करके, और लेडीज़ को तो शौक होता है कि मैचिंग हो या कंट्रास्ट हो, तो आई थिंक 4 in 1 काम हो रहा है। एक तो पैसे बच रहे हैं, दूसरा कलर्स इतने वाइब्रेंट मिल रहे हैं, तीसरा हीलिंग पावर्स, प्लस ये आपके फाइनेंशियल या आपके ऑरा जो होती है उसको भी एनहांस करता है। मैं बोलने वाला था ये कि क्योंकि ऑरा जो हर आदमी या इंडिविजुअल एक ऑरा कैरी कर रहा होता है जिसमें 7 रंग होते हैं। वो आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो या कुछ बहुत ही नेगेटिव लोगों से मिल रहे हो तो वो ऑरा ब्रीच होती है, तो वो ऑरा को कंसील भी करने का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, एक तरह से एक ढाल का काम कर रहा है। ओके, तो वो कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं जहाँ पे नेगेटिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं या जो गलत एनर्जीज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऑब्सीडियन, स्मोकी क्वार्ट्ज, टर्मलिन, ये ज़्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं। स्मोकी क्वार्ट्ज थोड़ा सा ऐश कलर का होता है। ये बड़े पावरफुल क्रिस्टल्स हैं जो आपको नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी बुरा जो आपको लग रहा हो उससे आपको कंसील करेगा, बचाएगा और सेफ रखेगा। एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है मैम, वो लोग जो अपने लाइफ में लव को लाइक फाइंड करना चाहते हैं, उनकी तलाश में है, जो सिंगल है, वो किस तरह के क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जिससे उनके ज़िंदगी में जो है लव आए? रोज क्वार्ट्ज का बर्ड पेयर जो डव्स आते हैं वो आप अपने बेड साइड पे रखो। ओके, वैसे ब्रेसलेट्स की तरह भी पहन सकते, ब्रेसलेट्स की तरह पहन के घूमो। आपको सब पसंद करेंगे और बहुत जल्दी आपके लाइफ में लव लाइफ की एंट्री हो जाएगी। ओके, ये मेरा दावा है। क्रिस्टल्स हमारे खुद के ऑरा को तो इन्हेंस करता ही है, इसके बहुत सारे बेनिफिट जो आपने बताया, मेडिसिनल बेनिफिट्स, इमोशनली हमें हील करता है, फाइनेंशियली हमें हेल्प करता है। हमारे घर के वाइब को कैसे बढ़ा सकता है?
वो कौन से क्रिस्टल्स है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वास्तु में अक्सर तोड़फोड़ ना करना हो तो बस इन क्रिस्टल्स को रख दो आप पर्टिकुलर दिशा में, दैट इज इम्पोर्टेंट, और विद द इंटेंशन। तो मान लीजिए आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, घर में सभी को चाहिए, तो मैंने अभी बताया था पायराइट, पायराइट की बॉल, पायराइट के गणेशी, पायराइट का टर्टल, कुछ भी आप अपने नॉर्थ ईस्ट जोन में रख दीजिए। आप देखिए कैसे पैसा आपके घर में आने लगे। कार्लेनियन के गणेशी, अगर आप एंट्री, जो भी आपकी एंट्री है उसके सामने कार्लेनियन के गणेशी रख दीजिए, तो अक्सर जेठ जेठानी, आई मीन देवरानी जेठानी, सास बहू में लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप में, दैट इज क्योर्ड एंड हील्ड। वहाँ बहुत सुख शांति रहती है। ओके, ये आपके पास ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं? जी हाँ, मेरे पास ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं और मैं इनको चार्ज करके, आपका इंटेंशन पर्टिकुलरली एक घर में 3-4 लोग हैं तो हर इंसान के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग नाम और इंटेंशन से चार्ज करके दे दे, तो वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग ढंग से। कोई आपसे लेना चाहे तो कोई शॉप है आपकी, या आपको डीएम करना पड़ेगा, या ऑनलाइन कैसे, कोई वेबसाइट? मैं ऑनलाइन कोरियर भी कर देती हूँ और चार्ज करके, और ऑफिस में भी आप आके रेमेडियल पार्ट अपना ले सकते हैं। उसके चार्जेस जो हैं मिनिमल, जो प्रोडक्ट का चार्ज है और कोरियर का चार्ज है, दैट इज इंक्लूडेड, और मेरे पास ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, वाओ, क्रिस्टल कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब हेल्थ भी हमारा ठीक कर रहा है, इमोशंस भी ठीक कर रहा है, फाइनेंशियल चीज़ें भी हेल्प कर रही है, एंड मच मोर टू दैट कि हम ये ज्वेलरी की तरह भी लोग इसको पहन सकते हैं। तो हमारे साथ ही वास्तुशास्त्री शिल्पी जी। ओके, अभी हमने जाना क्रिस्टल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में। ओके, अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है ऑथेंटिक चार्ज एंड इंटेंशन के साथ, आप इन्हें डीएम कर सकते हैं। इनके नंबर भी हम यहाँ पे डाल देंगे, आप वहाँ से भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस पे सुनना चाहते हैं, किस पे देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आई एम श्योर आपको आज का पॉडकास्ट बहुत ही मज़ा आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने की मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जहाँ पर और भी अलग अलग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, और भी बेहतरीन एपिसोड होने वाला है हमारा। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।